लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर, जहां से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एएनआई ने आज शाम को उस वक्त जारी की जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बताया कि इस वक्त वो केरला हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केरला हाउस भी जंतर मंतर से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से भी संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन दावा है कि जंतर मंतर फिलहाल के लिए खाली हो चुका है। ये तस्वीरें दोनों समझिए, जो तस्वीरें आज शाम को वहां से आई हैं, ये केरला हाउस के बाहर की, वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए जो जंतर मंतर की आज शाम की तस्वीर है, देखिए। मैं एक साथ बोल देता हूँ, मैं हर किसी को 1 to 1 नहीं दे सकता यार। एक साथ बोल रहा हूँ मैं। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे आज सुबह से क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये शाम की तस्वीरें जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ वो जंतर मंतर जो अब खाली दिख रहा है और दूसरी तरफ केरला हाउस के बाहर जहां पर प्रदर्शन अब भी चल रहा है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर संसद तक एक मार्च निकालेगी, जिसे संसद चलो का नाम भी दिया गया था। इस मार्च के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई थी और ना ही अनुमति दी गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। यह अनुमति इसलिए जरूरी होती है ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन सबको सुनिश्चित कर सके और बाकी लोगों को इससे परेशानी ना हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कभी भी संसद मार्च के लिए उसकी अनुमति नहीं मांगी, जिसके कारण उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। यहां यह जानना भी जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद अब तक दिल्ली पुलिस के इन दावों पर कुछ नहीं कहा है। अगर यह पार्टी आगे कहती है कि उसने दिल्ली पुलिस से इस मार्च की अनुमति ली थी तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उसमें अनुमति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जो जानकारी आई है और दिल्ली पुलिस के दावे हैं उनके मुताबिक यह अनुमति नहीं ली गई थी। तो यह हो गई पहली बात। एएनआई के मुताबिक सुबह 8 बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और इसीलिए हमने यह तय किया कि हम आपको समय के हिसाब से जब जब जो कुछ हुआ है वो बताएं। देखिए, 9 बजे का वक्त था। ज्यादातर लोग संसद मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिनकी मुख्य रूप से 4 मांगे थी। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों की जवाबदेही, परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार और जिन छात्रों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है उन्हें न्याय मिले, उन्हें मुआवजा दिलाना। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उसके ऐसे सभी समर्थकों को जंतर मंतर पर पहुंचने से ही रोक दिया जो इस संसद मार्च में शामिल होना चाहते थे। एएनआई ने सुबह 9:02 पर यह बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुल 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब ये कौन से थे आप सोचिए, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सब शामिल थे बंद। इन सभी स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इनमें कितने लोग संसद मार्च में शामिल होने आए थे और कितने लोग अपने दफ्तर जाने के लिए वहां पर खड़े थे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए जिनमें यह बताया गया कि यह सारी भीड़ जंतर मंतर पर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए इन सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया। उनका यह दावा था, देखिए।
तो 9:30 बजे तक ये संसद मार्च शुरू नहीं हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनसे अपील कर रही थी। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो अपने इस मार्च को अभी के लिए स्थगित कर दें। देखिए, आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जंतर मंतर से नए संसद भवन की दूरी कितनी है? सिर्फ 1.5 किलोमीटर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी की योजना यही थी कि वो 1.5 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकालेंगे और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। सबसे पहले जंतर मंतर के पास लगे बैरिकेड को हटाया गया और इसके बाद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस का आरोप है, उनका यह आरोप है कि शास्त्री भवन के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सिलसिलेवार ढंग से वक्त के हिसाब से जो कुछ हुआ है, जो दावे दोनों तरफ के हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बताइए। कुछ इलाकों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे उनके समर्थकों पर जानबूझकर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। दिल्ली पुलिस का लेकिन दावा है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की और जब भी कोई हिंसा पर उतारू होता या फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर ही हमला करता, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसने कदम उठाए। हमारे पास एएनआई का वो वीडियो भी है जो उसने 10:20 पर पोस्ट किया। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने है और इन तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 10 बजे जब ये संसद मार्च शुरू हुआ, तब से टकराव की स्थिति बन गई थी। और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं वो क्या दिखा रही हैं, देखिए। के जो गोले हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से तितर बितर किया जा सके। आप देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें। हल्का बल प्रयोग पुलिस कर रही है जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद। और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अब ये पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे, ये देखिए पत्थर, वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। तो हमारे सहयोगी की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो पत्थर आए वो आपने देखे, वहीं दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वो भी आपने देखा। दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक आज संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया और संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह भी तब हुआ जब संसद भवन के अंदर सरकार और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और बाहर तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। उस वक्त हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद मार्ग के बहुत नजदीक था और वहां इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुए थे या फिर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दोपहर 2:51 पर यह दावा किया कि इस मार्च में गीतांजलि जी के बाल खींचे गए और एक 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट हुई। यहां कई लोगों ने गीतांजलि जी का मतलब सोनम वांगचुक की पत्नी से भी जोड़ा और कारण यही था कि उनका नाम भी गीतांजलि है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया।
कहा कि इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और ये खबरें भ्रामक हैं। लोग इन झूठी खबरों पर विश्वास ना करें, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। देखिए। मैं इस समय दिल्ली के जनपद रोड पर हूं, जो कि जंतर मंतर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये आसपास का दायरा उन प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है जो बड़ी संख्या में अब आगे जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर पर जाने की तो अनुमति है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस बीच ये भारी जो संख्या दिख रही है, ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है, जो नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था, तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कुछ इस तरीके से आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। पकड़कर ले जा रही है और ये तस्वीर कर्तव्य पथ से हम दे रहे हैं। तेज बरसात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी अभी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका चूंकि बंद है, तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल के अंदर जो कैनिस्टर्स हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो केंद्रीय दिल्ली का दिल जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है, वहां इस समय क्या कार्यवाही चल रही है। मार्केट के अंदर जाकर जो सीजीपी के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। इस बीच एएनआई ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करने की बात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में घायल हुए एक सब इंस्पेक्टर का यह भी आरोप है कि जब वो बैरिकेड के पास भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब जानबूझकर उन पर पत्थर फेंके गए जिनमें वो घायल हो गए। देखिए। आग पे लगी क्या मतलब रोक रहे थे आप हमको? हम प्रदर्शन रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए।